नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम विटिस विनिफेरा दवाई के बारे में बात करेंगे। ये दवाई किन रोगों में और किन लक्षणों में पेशेंट्स में दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। विटिस विनिफेरा एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जो कई सारी बीमारियों में पेशेंट को दी जाती है, लेकिन इसे खास तौर पर वेरिकोज वेन में देते हैं। अगर वेन्स में स्वेलिंग आई हुई है और दर्द रहता है, अल्सरेशन देखने को मिलती है, खास तौर पर लेग्स में ऐसी शिकायतें हैं, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ऐसा पेशेंट्स में तब देखा जाता है जब पेशेंट लंबे टाइम तक खड़ा रहता है, तो वेरिकोज वेन की शिकायतें टांगों में आनी शुरू हो जाती है। ये दवाई फ्लूइड रिटेंशन में दी जाती है, इडीमा में दी जाती है, इन्फ्लामेशन में दी जाती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। ये इन्फ्लामेशन के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, सूजन के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के कारण आर्टरीज सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, उनमें जो सर्कुलेशन होता है वो बहुत कम रह जाता है, क्योंकि फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण सर्कुलेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है। ऐसे में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, सर्कुलेटरी सिस्टम को मजबूत करती है। इसके अलावा ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी में दी जाती है। ये रीनल फंक्शन को बढ़ाने के लिए दी जाती है, यानी गुर्दे किडनी से संबंधित परेशानियों में दी जाती है। अगर पेशेंट के किडनी या गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे केस में दवाई दी जाती है। विटामिन सी को बढ़ाने का काम करती है। विटामिन सी की कमी के कारण पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी वीक होती है और इम्यूनिटी वीक होने के कारण पेशेंट बार बार बीमार पड़ता रहता है, तो ऐसे में ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। कुछ चर्म रोगों में भी देते हैं। ये दवाई पिगमेंटेशन में बहुत इफेक्टिव रहती है, सनबर्न में बहुत इफेक्टिव रहती है और वुंड्स को ठीक करने के लिए भी दी जाती है। घाव को भरने में ये खास तौर पर बहुत मददगार मेडिसिन है। और सनबर्न यानी धूप से जलने के कारण पेशेंट की स्किन अफेक्ट हो रही है तो उसको ठीक करने का काम ये दवाई करती है। ये दवाई रियोमेटिज्म और जॉइंट्स पेन में भी बहुत इफेक्टिव रहती है, अर्थराइटिस में बहुत इफेक्टिव रहती है। गठिया बाय के कारण अगर पेशेंट को जोड़ों में दर्द, सूजन या रेडनेस देखने को मिल रही है, इडिमा की शिकायत है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये एक बहुत बढ़िया ब्लड प्योरीफायर है और एक बहुत अच्छा हार्ट टॉनिक है। ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है और ये साथ में स्किन डिजीज को भी ठीक करता है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखे गए हैं चर्म रोगों में और किडनी से संबंधित रोगों में। ये दवाई वेरिकोज वेन को तो ठीक करती है, यानी नसों में आने वाली सूजन को और इन्फेक्शन को तो ठीक करती है, उसमें होने वाले अल्सरेशन को भी ठीक करती है। ये दवाई हेमोरॉइड्स और पाइल्स में भी दी जाती है और पेट के लिए भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, यानी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है, पेट साफ करने का अच्छा काम करती है। साथ में अगर पेशेंट को बवासीर की शिकायत है, हेमोरॉइड्स हो गए हैं, वेनस कॉन्जेशन की शिकायत है, तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव ये रहती है। अगर रेक्टम पर, एनस पर पेशेंट की नसें सूज गई हैं, मस्से हो गए हैं, तो उसको भी ठीक करती है, कब्ज में राहत देती है। इस दवाई को हम माउथ अल्सर्स में भी देते हैं। मुंह में अगर छाले हो गए हैं पेशेंट्स के, तो उनको ठीक करने का ये दवाई काम करती है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कई बार विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण ये होता है, मुंह में छाले होते हैं, या कब्ज के कारण लंबे टाइम से अगर पेशेंट को कब्ज है तो मुंह में छाले होते हैं, माउथ अल्सर्स होते हैं, तो उनको भी ये दवाई ठीक करती है। माउथ अल्सर्स में अगर पेशेंट को जलन के साथ दर्द होता है या ब्लीडिंग देखने को मिलती है, रेडनेस देखने को मिलती है, तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है, दर्द में राहत देती है। इसके अलावा इसे महिलाओं में वेजिनल डिस्चार्ज के लिए देते हैं। बहुत ज़्यादा अगर वेजिनल डिस्चार्ज हो रहा है, नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको ठीक करने का ये दवाई काम करती है। दवाई कफ यानी खांसी में पेशेंट को दी जाती है, लीवर संबंधित रोगों में पेशेंट को दी जाती है, डाइजेशन से संबंधित रोगों में दवाई दी जाती है। जिन लोगों को लूज मोशन की शिकायत बार बार लगती रहती है, उसमें भी इफेक्टिव रहती है। लीवर एनलार्जमेंट में राहत देती है, फैटी लीवर में पेशेंट्स को दी जाती है। लीवर फैटी है और ग्रेड 1 का है, ग्रेड 2 का है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है।
फैट को बाहर निकालने में मददगार रहती है लीवर से। साथ में पेशेंट को अगर स्टमक कंप्लेंट्स है, गैस एसिडिटी की शिकायत रहती है तो ऐसे केस में भी इफेक्टिव रहती है। तो दोस्तों इन सब परेशानियों में दवाई पेशेंट्स को दी जाती है, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिले। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों केस टेकिंग करने के बाद ये डिसाइड हो पाता है कि आपको कौन सी दवाइयाँ सूटेबल रहेंगी, उनकी सही डोज और सही पोटेंस क्या दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।